तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पोकेमॉन जनरेशन 9 से रिलेटेड यानी कि पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट की अगर पोकेमॉन स्कारलेट और वायलेट आएगा तो वो कैसे आ सकता है, क्योंकि गैराड रीजन से पूरा पोकेमॉन जो है वो बदल गया है। उसमें हमें वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर दिखाया गया है और हमें ये भी पता चल गया कि एस जो है लियोन को हरा देगा। अगर एस लियोन को हरा देगा इसका मतलब वो वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेनर बन जाएगा। तो उसके बाद उसके लिए कुछ करने को होगा नहीं, क्योंकि हर रीजन में वो किसी छोटे मोटे ट्रेनर से हार जाता था, चैंपियन रहते थे, लेकिन अब तो वो खुद ही वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तब आगे पोकेमॉन कैसे कंटिन्यू होगा। और एस ने पहले ये भी कहा था कि लियोन को हराना उसका पहला पड़ाव है पोकेमॉन मास्टर बनने का। इससे हमें ये पता चलता है कि पोकेमॉन मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन में बहुत फर्क होता है। अगर एस ने लियोन को हराया तब भी वो पोकेमॉन मास्टर नहीं बनेगा। इसका मतलब पोकेमॉन को कंटिन्यू होना चाहिए अगर एस को दिखाना है कि वो पोकेमॉन मास्टर बना कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं अपनी एक थ्योरी देने जा रहा हूँ कि पोकेमॉन जनरेशन 9 कैसे आ सकता है। जितना भी पोकेमॉन स्कारलेट और वायलेट का डिटेल्स आया है हमारे पास, उसी को देख के मैंने ये सब बनाया है। तो आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी थ्योरी कैसी लगती है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से ये हो सकता है जो पाल्डिया रीजन है वो सारे रीजन से यानी कि सारे रीजन और सारे लोगों से एकदम अलग हो। उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे वो लोग अपने आप को दूसरे लोगों से छुपा सके। और जो हमारा मेन अभी पोकेमॉन वर्ल्ड है जिनको हम जानते हैं, उनमें शायद से लियोन को पता हो सकता है पाल्डिया रीजन के बारे में, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है। और जब एस जो है वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा तब उसे भी पाल्डिया रीजन के बारे में पता चलेगा ऐसा भी कोई रीजन है। और हाँ, मैंने जो कहा था उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिनसे वो छुपा सके अपने रीजन को, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि पाल्डिया रीजन में पास्ट और फ्यूचर की चीजें हमें बहुत दिखेंगी। मतलब टाइम से रिलेटेड में हमें बहुत सी चीजें दिखेंगी। तो क्या पता इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे वो अपने आप को और सब रीजन से छुपा सके। इसलिए किसी को भी नहीं पता चलता, वर्ल्ड चैंपियन को ही पता चलता है। तो जब एस वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो एस को भी पाल्डिया रीजन के बारे में पता चलेगा, तो एस भी पाल्डिया रीजन जाएगा। और जो है सिंथिया जो है उसको भी पोकेमॉन के बारे में बहुत सी जानकारी और उसे पोकेमॉन के बारे में जानकारी लेना पसंद है। तो सिंथिया भी इसीलिए जो है लियोन को हराना चाहती थी ताकि वो भी पाल्डिया रीजन में जा सके। हाँ, उसे इतना नहीं पता होगा कि पाल्डिया रीजन नाम का भी कोई रीजन है, लेकिन उसे ये पता होगा कि जो वर्ल्ड चैंपियन है उसे पोकेमॉन हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, उसके पास पोकेमॉन हिस्ट्री की सीक्रेट है। तो इसलिए वो भी चैंपियन बनना चाहती थी वर्ल्ड का नंबर 1, और वो दूसरे नंबर पे आई भी थी लेकिन अभी वो बन नहीं पाई। तो हमारा एस बन गया। तो एस जाता है पाल्डिया रीजन, फिर वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे कोई से भी जो गिमिक है यानी कि मेगा इवोल्यूशन, जिगांटामैक्स, चलो जिगांटामैक्स कोई गैराड रीजन में ही होता है, मेगा इवोल्यूशन और जी मूव, ये जो है उधर यूज नहीं होते। उधर बस एक ही फेनोमेना हो जो कि है टेरास्ट्रियल फेनोमेना। और एस जो है पहले से ही चैंपियन है तो उसे जो है लोग पहले से ही दे, वहाँ के जो पूरा चैंपियन है और सारे वहाँ पे, उधर कोई चैंपियन नहीं है, उधर 4 जो है चैंपियन रैंक के ट्रेनर है। तो एस को वो लोग देंगे वो अपने वहाँ का गिमिक जिससे वो अपने पोकेमॉन को टेरास्टलाइज कर सकता है, और शायद से उसका जो पिकाचू है वो फ्लाइंग टाइप में बदल सके। हमने बहुत पहले पोकेमॉन में देखा था फ्लाइंग टाइप पिकाचू जिसमें बलून था, और अब ट्रेलर में भी देखा था कि फ्लाइंग टाइप पिकाचू। तो क्या पता एस का पिकाचू भी फ्लाइंग टाइप में टेरास्टलाइज हो। और सब रीजन में एक ही चैंपियन होते हैं लेकिन वहाँ पे 4 चैंपियन रैंक के ट्रेनर होते हैं, तो शायद से उनका जो सिस्टम है वो यहाँ से अलग होता है, मतलब जितना हम जानते हैं वहाँ से अलग होता है। प्लस वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, जहाँ पे एकदम टाइम से रिलेटेड चीज़ें होती है। मतलब अगर वहाँ पे कोई गया तो वो वापस नहीं आता, वो टाइम के आगे या पीछे चले जाता है। जो पाल्डिया रीजन का मैप था उसमें भी हमने एक जगह देखा था ये बीच में कि यहाँ पे एकदम बादल बादल है, तो यहाँ पे ही ऐसा कुछ हो सकता है टाइम से रिलेटेड। और वहाँ पे बहुत से ऐसे पोकेमॉन है जिन्हें हम पैराडॉक्स पोकेमॉन कहते हैं, या आप शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लो कि ये पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म होते हैं एक ही पोकेमॉन का। अभी ये ट्रेलर जो आया था उसमें हमें डॉनफैन का दिखाया गया था पास्ट और फ्यूचर फॉर्म, या फिर मैं कहूँ पैराडॉक्स फॉर्म। इन्होंने एकदम अच्छे से तो नहीं दिखाया था हमें, लेकिन लीक से हमें पता चल गया था कि इनका आने वाला है। तो ये रहा उसका पास्ट फॉर्म और ये रहा उसका फ्यूचर फॉर्म। तो क्या पता ये जो पैराडॉक्स फॉर्म है पोकेमॉन के वो उसी जगह से आते हो, और वहाँ पे बहुत से लोग जो है रिसर्च करने गए हो लेकिन वो वापस ना आए हो।
तो ऐसे लोग जो है थोड़ा दूरी बना के रखते हैं उस जगह से। और इससे शायद ये भी हो सकता है कि ऐस जो है बाहर के और सब देशों के जो और सब रीजन की जो पॉकीबॉल है वो इस रीजन में ना ला सके, मतलब वहाँ के जो पोकेमॉन है वो इस रीजन में काम ना कर सके, लेकिन उसका पिकाचू तो बाहर ही रहता है तो वो सिर्फ पिकाचू को ही ले जा सके। ऐसे पोकेमॉन का ये जो सीरीज है बना रहेगा, मतलब हर रीजन में वो पिकाचू को लेके जाता है, तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि अब वो अपने अगर जर्नी के या फिर और कोई भी रीजन के पोकेमॉन लेके गया तो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा भड़क जाएंगे, क्योंकि ऐस कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर वो इस बार करे, लोगों का भड़कना तो एकदम लाजमी है, तो इसमें ऐसा ही हो कि वो बाहर के पोकेमॉन ना ला सके। और क्या पता ऐस रिसर्च के लिए या फिर कोई गलती से उसी जगह पे चले जाए जहाँ पे ये सब कांड होता है, पास्ट और फ्यूचर का। लोग जो है टाइम ट्रैवल कर लेते हैं या फिर टाइम में पीछे चले जाते हैं, तो ऐसे ही ऐस वहाँ पे जाए तो वो टाइम में आगे चले जाए पहले और फिर बाद में वो फ्यूचर में चले जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट में चले जाए और पास्ट में वो थोड़े समय वहीं पे रहे, फिर बाद में उसे फिर से एक तरीका मिले वापस प्रेजेंट में आने का, तो वो और भी ज़्यादा फ्यूचर में आ जाएगा। फिर वो फ्यूचर में भी थोड़ा ट्रैवल करे, फिर उसके बाद वो फाइनली अपने अभी के प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाए। और जब ऐस पास्ट में जाएगा तब उसे बहुत से पोकेमॉन का जो ओरिजिन है और उनका जो सीक्रेट है वो पता चलेगा। पहले का पोकेमॉन वर्ल्ड कैसा था, वहाँ के पोकेमॉन कैसे दिखते थे, क्योंकि इवोल्यूशन से सब लोग बदलते हैं। जो हम इंसान थे पहले लोग बोलते हैं हम बंदर थे, फिर उससे इंसान बने। ऐसी जो अभी जैसे हम पोकेमॉन को देखते हैं वो पहले के समय कुछ और होते हो। जैसे अभी डॉन फैन का आया था, वो पहले ऐसा दिखता था, अभी के समय इतना अलग दिखता है वो, मतलब अभी के हिसाब से दिखता है, अभी जैसे पोकेमॉन दिखते हैं वैसे ही दिखता है, और फ्यूचर में और भी अलग दिखता है वो। तो ऐसा हो सकता है वो और सब पोकेमॉन का हिस्ट्री को जाने, तो ज़्यादातर उसका पास्ट में जाना जो है पॉसिबल है कि हाँ वो पास्ट में जा सकता है। और अगर उसे पास्ट में लेके गए हैं तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी उसे लेके जाना चाहिए और भी दिखाना चाहिए फ्यूचर में पोकेमॉन वर्ल्ड कैसा होगा, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा कितना बढ़ेगा। और क्या पता पोकेमॉन वाले ऐसे भी कर सकते हैं जो रेड हो, मतलब वो पूरा रेड को तो दिखाएंगे नहीं पोकेमॉन में जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन ऐसा उसके पास्ट के समय बहुत ही लेजेंडरी ट्रेनर हो जिसके बारे में फिर पता चले ऐस को कि ये कोई लेजेंडरी ट्रेनर है, और वो क्या पता रेड से सिमिलर हो बहुत ही ज़्यादा। हमारा ऐस भी जो है रेड पे ही बेस है, लेकिन वो पूरा ही रेड हम उसे नहीं कहेंगे, तो क्या पता कोई ऐसा ट्रेनर हो जो कि रेड की तरह ही हो, या फिर मैं ये बोलूँ वो रेड ही हो, बस उसका नाम बदल दे वो लोग, तब हमें फाइनली एनिमे में भी रेड दिख जाएगा। बहुत लोगों का फेवरेट है वो सिर्फ गेम से ही, तो सोचो एनिमे में आएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब जब वो लोग ऐस को पास्ट और फ्यूचर दोनों में भेजेंगे तब ऐस को वो नर्फ नहीं कर सकते, मतलब अभी के समय तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन जब वो पास्ट में जाएगा तब क्या पता पास्ट में और भी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो, क्योंकि पास्ट का तो अभी हमें पता नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रेजेंट का पता है कि प्रेजेंट में जो है लियोन था पावरफुल, अब ऐस ने उसे हरा दिया तो वो बन गया। तो अब जो है पास्ट में तो उससे भी ज़्यादा क्या पता स्ट्रॉन्ग हो, या फिर फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पोकेमॉन, ऐसा हो सकता है। और जैसा कि हमें पता है पास्ट में जो चीज़ें होती थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे, अब जाके वो थोड़े छोटे हो गए। जैसे पहले मैमथ होते थे, मैमथ इतने ज़्यादा बड़े थे, लेकिन अब जो हाथी होते हैं वो इतने छोटे होते हैं मैमथ के हिसाब से। तो हाँ, पहले के पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा बड़े दिखते हो, और क्या पता पास्ट में वो हमें कुछ ऐसे पोकेमॉन को दिखाए जिनसे ऐस मिला हो अभी फ्यूचर या मतलब प्रेजेंट में अभी के समय मिला हो वो, और जब पास्ट में वो मिला हो तब वो पोकेमॉन ऐस को ना जानता हो, लेकिन जब फ्यूचर में मिले मतलब प्रेजेंट में तब वो ऐस को जानने लग गया, लेकिन उस समय ऐस नहीं जानता था क्योंकि ऐस अब उस समय ट्रैवल नहीं किया था टाइम में। टाइम ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितना बोलो वो कम है, उनके पास जो है पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, अगर वो चाहे तो इससे भी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। ये तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया अपना राय कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। अब वो रियल में क्या चाहते हैं अब तो उन्हें ही पता है। आपको मेरी इस थ्योरी के बारे में कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको इसमें और डिटेल में कुछ जानना है तब भी आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको जो है बता दूंगा। और क्या आप चाहते हो कि पोकेमॉन जनरेशन 9 आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।
क्योंकि 55 के जो अभी एपिसोड के टाइटल आए हैं उससे हमें लग नहीं रहा है कि जो 55 का आगे भी कंटिन्यू होगा, लेकिन मुझे तो लगता है होना चाहिए, सिर्फ टाइटल ही ऐसा ही आया है। बस ये कहना चाहूंगा कि 55 को अभी खत्म ना करो, करना है तो ये जो स्कारलेट वायलेट आएगा उसमें खत्म करना, क्योंकि इसमें टाइम ट्रेवलिंग होगा, तब वो टाइम में पीछे जाएगा, तब वो टाइम में बहुत से लोगों को देखेगा, तब क्या पता वो अपने डैड से भी मिले। वैसे डैड से मुझे नहीं लगता मिल पाएगा, क्योंकि उसका डैड जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल हुए होंगे उन्हें, तो 50 साल तो वो टाइम में पीछे जाएगा नहीं, जाना होगा उसे 300 400 500 या 1000 साल पीछे जाएगा, तब उसे मिलेंगे ऐसे पकियन जो कि अभी के फॉर्म से एकदम अलग हो। क्योंकि 55 के पुराने एपिसोड में हमें नाइन टेल दिखाई गई थी जो कि 250 सालों से जिंदा थी, 250 साल में भी वो वैसी ही थी, और अब भी जो नाइन टेल आती है वो भी ऐसे ही है, तो वो 1000 साल से आगे ही पीछे जाएगा, तभी उसे जो पकीमोन है थोड़े अलग दिखेंगे। तो बस मेरी थ्योरी यहीं तक थी। आपको ये थ्योरी कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी आपको ये थ्योरी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।